Hello, my dear students, and I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये वाले वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड अभी के टाइम पे या चाहे कोई भी टाइम हो, ये इम्पॉर्टेंट था, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे कि आप कैसे लोगों से बात करते हो और आपके बात करने का तरीका, लहजा कैसा है। बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन को लैंग्वेज से जोड़ते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश सीख जाओ और आपको लगता है कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओ तो आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। लैंग्वेज एक मीडियम होता है, कम्युनिकेशन अलग चीज़ होती है, बट मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि अपने दिमाग से फियर ऑफ जजमेंट हटा दो। बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, बी कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ। आपको कंफर्टेबल होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। ये सोचना बंद कर दो कि लोग आपको जज करेंगे, बिकॉज नो मैटर वॉट आप सोचो नहीं सोचो, लोग हमेशा आपको जज करेंगे। यू कैन नॉट बी परफेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। ये आपको अपने दिमाग में, जहन में बसा लेनी है, बैठा लेनी है। एंड आपको ये मान लेना है कि आप कितनी ही परफेक्ट हो जाओ, दुनिया आपको तब भी जज करेगी। तो यू कैन नॉट बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू देम, यू हैव टू बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड मेक मिस्टेक्स, एम्ब्रेस देम, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहली चीज़, फेयर ऑफ जजमेंट जब आप हटा देते हो तो आप सामने वाले के कॉन्वर्सेशन हो तो आप उनकी बातों को ठीक से सुनते हो और तब आप रिप्लाई कर पाते हो। ठीक है, इट इज़ सेड कि आपको 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, मतलब कि आपको सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। और वो तभी आप कर पाते हो जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा चुके हो अपने आप में, एंड आपको अपनी कोई भी चीज़ों से लेके इनसिक्योरिटी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ओके मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे कपड़े ऐसे हैं, मेरा ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन और जाओ। आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, विच विल बी माई सेकेंड पॉइंट, कि आप लोगों से बात करो एंड उनको सुनो, क्योंकि सबसे बेहतर चीज़ यही हो सकती है कि आप उन्हें सुनो और उनसे कॉन्वर्सेशंस करो। वहाँ से ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है। इससे आप कोई भी हाई पेड जॉब ले सकते हो, इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकते हो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। बिकॉज नेवर थिंक दैट कि आप लुक्स में अच्छे होगे तभी आप ये कर सकते हो। नहीं, आपकी पर्सनालिटी अगर बोलती है तो एवरीथिंग विल कम टू यू। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, बॉडी लैंग्वेज शुड नॉट बी क्लोज्ड कि हाय हेलो ओके। ये इसका मतलब है कि आप अपने आप में कंफर्टेबल नहीं हो। व्हेन यू आर लाइक हाय हेलो, यू आर कंफर्टेबल। आपको डर नहीं है कि आप कुछ गलती कर सकते हो। यहाँ पे जब आप किसी से बात करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कम्युनिकेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो पाएंगे और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि सामने वाला उन्हें जज कर लेगा तो उनकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ यू फील यू कैन से ओके आई मे बी रॉन्ग हियर, और हो सकता है कि मुझे नहीं पता हो बट मैं ऐसा फील करता हूँ। बी ऑनेस्ट, जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन। ये छोटी छोटी कम्युनिकेशन टिप्स है, बट सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि फियर ऑफ जजमेंट हटाना पड़ता है। ठीक है, और लोगों से बात करनी आनी चाहिए। थॉट्स को अच्छे से रख सकते हो। कोई भी जॉब लेने जा रहे हो, कहीं पे भी आप रहो, बी कॉन्फिडेंट विथ योर सेल्फ। यही मैं कहना चाहूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। ऑल्सो अपना फियर ऑफ जजमेंट हटा दो। पब्लिक स्पीकिंग में भी आप जाते हो तो यही सोचते होगे शायद कभी कभी कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे हंसेंगे अगर मैं गलतियाँ करूँगा तो। बट डजंट मैटर, नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट। आप कितने ही पॉलिटिकली करेक्ट भी हो जाओ तो भी आपको लोग जज ही करते हैं। तो जस्ट स्टे अवे ये वाली चीज़ से कि मेरे को फेयर ऑफ जजमेंट है। नहीं, आपको अगर लगता है कि आप सही बोलने वाले हो, आपने ठीक से सामने वाले को सुना और आपको लगता है कि आप उस चीज़ को सुनने के बाद ये सच में फील करते हो, ऑनेस्टली फील करते हो, तो जस्ट से इट कॉन्फिडेंटली। और मैंने जैसे कि बोला, आपकी बॉडी लैंग्वेज को ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए। बहुत पहले जब मैं छोटी थी तब मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं लोगों के सामने जाके बोल नहीं सकती हूँ। हमारे स्कूल में जब थॉट ऑफ द डे होता था तो मैं नहीं बोल पाती थी, मैं डर जाती थी, मैं शिवर करने लग जाती थी माइक पे जाके, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, वो हंस रहे होंगे अगर मैंने कुछ गलती कर दी। बट जब धीरे धीरे मैं ये करती गई, मुझे समझ में आता गया कि इट्स यू नॉट पीपल। अगर आप अपनी गलतियों को ऐसे दिखाओगे कि आप गलती कर रहे हो तो लोग भी उसको देखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, आप डांस कर रहे हो और आपने वो गलती को छुपा लिया, गलती को आपने कुछ अपनी ही स्टेप बना ली, तो सामने वाले को नहीं समझ में आएगा कि आपने गलती करी है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ स्पीकिंग का भी होता है, अगर आपने गलती करी तो खुद पे हंस दो, खुद का ही मजाक बना लो, तो सामने वाला भी हंसेगा एंड सामने वाला बाद में आपकी बात को सुनेगा। तो आपके हाथ में होती है ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस कभी नहीं चाहती है कि आप गड़बड़ करो, ठीक है। ऑडियंस को नहीं चाहिए कि वो आपको ऐसे गड़बड़ करते हुए देखे, आपको कॉन्शियस होता देखे। ये वाली चीज़ मैंने धीरे धीरे सीखी है, करके सीखी है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये प्रैक्टिस करो। अब मैं बात करती हूँ थोड़ी सी लैंग्वेज पे, बट मैं वही बोल रही हूँ, लैंग्वेज एक मीडियम होता है, बट स्टिल मैं इस पर बात करूँगी बिकॉज आजकल ये इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कोई भी बड़ी कंपनी, हाई पेड जॉब्स में आप जाओ, इंटरव्यूज़ में आप जाओ, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप इंग्लिश में बात कर पाओ, नए वर्ड्स यूज़ कर पाओ। उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? उसको करेक्ट करने का स्टूडेंट्स एक ही तरीका है कि बोलो। आप गलती कर रहे हो, लोग आपको जज करेंगे, आपने गलत ग्रामर में ये सेंटेंस डाला है, या फिर आपने गलत ग्रामर यूज़ कर दी, आपने गलत तरह से वर्ड को प्रोनाउंस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सामने वाला करेक्ट करेगा, हंस के करेक्ट करेगा, जैसे भी करेक्ट करेगा, बट वो करेक्ट करेगा, उससे आप सीखो और नेक्स्ट टाइम मत करो, क्योंकि गलती हर एक इंसान करता है और गलती करके ही सीखता है। बट बोलो, लेट देम लाफ, ठीक है। दूसरी चीज़, कांच के सामने अकेले खड़े होकर अपने आप से इंग्लिश में बात करो। हु एम आई, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, कांच के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बात करो। अपने आप सोचो इंग्लिश में, किसी से कॉन्वर्सेशन सोचो कि मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ। जब आप सोचोगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली सोचोगे और आपकी इंग्लिश एकदम करेक्ट निकलेगी। उसके साथ साथ बुक्स रीड करो, और मूवीज़ देख रहे हो तो सबटाइटल्स के साथ देखो, आपको समझ में आएगा कि सामने वाला बोल रहा है और वो लिखा हुआ आ भी रहा है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ पा रहे हो और उसको आप ले पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, ये सब चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोलना, कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो आप अकेले में बात करो, कांच के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलो, दोस्तों से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो इंग्लिश में बात करो, भले गलत बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको सामने वाला करेक्ट करेगा, ऑफेंड नहीं होना है, क्योंकि आप इंसान हो, ठीक है। सब ऐसे ही सीखते हैं, जो लर्निंग स्टेज होती है सबकी ऐसी ही होती है, सब ने गलतियाँ करी होंगी। इवन जो बड़े बड़े इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वो इंग्लिश सीख कर नहीं आए थे, वो इंग्लिश बोल बोल के, गलतियाँ करके सीखे। अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ देखोगे बड़े बड़े स्पीकर्स के, तो उन्होंने भी काफ़ी गलतियाँ करी हैं, और आज अगर वो खुद देखेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ, मैंने अपना ग्राफ देखा है, मैं पहले गलतियाँ करता था बट अब मैं अच्छे से बोल पाता हूँ। आज से 10 साल बाद वो देखेंगे तो उनको और लगेगा कि उन्होंने कुछ गलतियाँ करी थी। तो वी आर हेयर टू लर्न, जस्ट हम लोग यहाँ पे हैं तो सीखने के लिए हैं। आज भी हम गलती करेंगे आगे के हिसाब से, आगे भी हम गलती करेंगे उसके आगे के हिसाब से। तो जज नहीं करना है अपने आप को, और ना ही होने देना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अगर इसको एकदम सबको बांध के एकदम आपको बताऊं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए अपने आप को, ना कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप में टैलेंट बहुत है बट आप उस टैलेंट को शो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको कम्युनिकेशन करना नहीं आता है, आपको बोलना नहीं आता है। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से स्टार्ट होता है, फियर ऑफ जजमेंट को हटाने से स्टार्ट होता है, कॉन्फिडेंट फील करने से स्टार्ट होता है, बिकॉज जो भी हमें, जैसा भी गॉड ने बनाया है, हम उस हिसाब से परफेक्ट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें गॉड ने हमारे हाथ में दी है, वो है ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ। वो हमारे हाथ में, उस पर आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो उतना इन्वेस्ट करो। और वो ग्रोथ पता है कैसे होती है? जब आप गलतियाँ करते हो, बोलने में गलती कर रहे हो आगे नहीं करोगे, किसी भी चीज़ में आप गलती करते हो तो आगे नहीं करोगे। तो लुक्स, अपीयरेंस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है ग्रोथ, हमारी पर्सनालिटी की, वो हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम अपने आप को कैसे रखते हैं, वो हमारे हाथ में है और उस पर हम कवर अप कर सकते हैं, हम उसे सही कर सकते हैं। और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लुक्स तो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, या अगर आप ऐसा सोचते भी हो तो आप उसे हटा दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लुक्स में शायद अपने आप को एवरेज मानते हैं, बट अगर पर्सनालिटी की बात करें तो दे आर दी बेस्ट, एंड वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो इन शॉर्ट मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करूँगी स्टूडेंट्स, कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ स्किल्स नहीं होती है, ये आपके लाइफ टाइम मतलब एक एसेट है, समझ रहे हो, आप लोग के लिए एक एसेट है, एक इन्वेस्टमेंट है,
अगर आपके पास ये है तो अगर कुछ चीज़ की कमी भी होगी, ऊपर नीचे भी होगा, तो वो कवर अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा 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 के लिए साथ देने वाली है और आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओगे, सीख पाओगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को बता पाओगे कि आप क्या फ़ील करते हो, लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर पाओगे और झिझकना बंद कर दोगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ख़ैर मैं खुद एक लर्निंग स्टेज पे हूँ, तो मैं जितना मैं सीखी हूँ अभी तक, जितना मैं जानी हूँ, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको ये सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे एंड आई होप आपको ये सब रिलेटेबल लगा होगा, समझ आया होगा। एंड इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं बस यही चाहती थी कि आपको ये वीडियो हेल्प करे। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।